हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन और डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये टॉपिक चल रहा है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी प्लांट स्पीसीज है या फिर एनिमल स्पीसीज है उसका एक्सटिंक्शन होने के पीछे में क्या क्या रीजंस हैं। उसमें फिफ्थ रीज़न ये होता है एपिडेमिक एंड डिजीज है। देखिए, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर में क्लाइमेट जो चेंज होता है उससे लड़ने के लिए उनकी बॉडी में क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी इन सेंस कि उनके अंदर में एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो बाहर होने वाले चेंजेस के अगेंस्ट में लड़ता है और उन चेंजेस से होने वाले निगेटिव इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करता है कि हाँ, बाहर कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई एनिमल किंगडम है, बाहर कितना भी धूप हो जाए, कितनी भी रेनफॉल हो जाए, हमें उसे डिजीज नहीं होने वाला है। तो हर एक प्लांट किंगडम हो गया, हर एक एनिमल किंगडम के पास में ऐसी इम्यूनिटी होती है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये चेंजेस होने लगते हैं, वो क्लाइमेट चेंज के थ्रू भी हो सकता है या फिर लैंडस्केप में ही चेंजेस हो जाए। तो जब ये चेंजेस होते हैं तो जो भी स्पीसीज है ना, वो क्या करती है, अपनी इस एबिलिटी को लूज कर देती है। एबिलिटी किस बात की? जो डिजीज से डिफेंड करने की एबिलिटी थी, इसको लूज कर देगी। जैसे ये लूज कर देगी, इन सेंस अब ये मतलब हो गया कि इन फ्यूचर कभी भी इस टाइप की कोई भी डिजीजेज क्रिएट होंगी तो सिंपल सी बात है, वो प्लांट्स या फिर वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सा मतलब वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। एग्जाम्पल तौर के देखेंगे, जितने भी फार्मर्स होते हैं वो जब एग्रीकल्चर करते तो कोई भी प्लांट वो लगाएं, जैसे शुगर केन के प्लांट हो गई, पैडी की प्लांटेशन करें या वीट की प्लांटेशन करें, आप देखते होंगे कि वो पेप्टिसाइड्स डालते हैं। क्यों डालते हैं? कीटों को मारने के लिए ना। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट्स उन्होंने लगा दिया, अब वहाँ पे कुछ कीट पतंगे आ जाती हैं, कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं और वो प्लांट्स के लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो जब खाना शुरू करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि उन प्लांट्स के अंदर में पहले से कोई डिफेंस मैकेनिज्म होगा उनसे लड़ने की जब तक वो लड़ पा रहे थे, उनकी इम्यूनिटी थी लड़ने की, तब तक लड़ते हैं। लेकिन जब बहुत सारे पेस्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स वहाँ पे जाके अटैक कर देंगे, जब अटैक करेंगे तो वो क्या करेंगे, अब वो करें भैया अब हमसे ना हो पाएगा कंट्रोल, तो वो नहीं कंट्रोल कर पाते और जितने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो प्लांट्स की लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं, उसको डैमेज करना शुरू कर देंगे। जब डैमेज करते हैं तो प्लांट सर्वाइव करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, वहाँ पे पेस्टिसाइड डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कीटों को मार को हटा जाए, नहीं तो वो क्या कर जाएंगे, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। सेम तरीके से एनिमल स्पीसीज पे भी देख लीजिए। एनिमल स्पीसीज में अभी देखिए कोविड चल रहा है ना, कोविड का टाइम चल रहा है, ये भी एक तरीके का एंडेमिक डिजीज ही एक तरीके से। अब ये जो वायरस है, ह्यूमंस की जो भी ह्यूमन बींग्स है वो भी तो एनिमल ही कैटेगरी में आते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी इम्यूनिटी पे अटैक कर रहे हैं, इम्यूनिटी पे अटैक कर रहे हैं, उसको लूज कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी जो है, अगर जिसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है वो डिफेंड कर जा रही है, जिसकी नहीं कर जा रही है वो एक्सटेंड कर जा रही है, उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये रीज़न होता है। अगर कोई भी एपिडेमिक डिजीज के प्रति अगर उनकी रेसिस्ट करने की पावर है तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा मतलब वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट रीज़न ही होता है ह्यूमन कॉजेज। अब ह्यूमन कॉजेज क्यों? सिंपल सी बात आप जानते ही हैं। जितने सारे हम नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन करते जा रहे हैं हर दिन, किसके लिए भाई? रिसोर्सेज के लिए। हमें रोड्स बनवानी है, हमें बिल्डिंग्स बनवानी है, हमें एग्रीकल्चर करना है। हम इन्वायरमेंट को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम रोड बनवाएंगे, जंगल से होकर जाएगा तो वहाँ पे भाई जो भी रहने वाले वहाँ पे जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे? पेड़ों को काटेंगे तो ख़त्म ही हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट, पॉल्यूटिंग लीडिंग टू द एसिड ट्रेन्स। इतना ज़्यादा हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा, सोचिए पेट्रोल एंड डीजल कितना एक दिन में जल जाता होगा। इतने ज़्यादा, जितने रोड्स पे आप निकलेंगे शहरों में, जितने रोड्स पे आपको लोग नहीं मिलेंगे, उतनी ज़्यादा कारें और बसें देखने को मिलती हैं। अब वो क्या करती हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। कैसे भाई? उसमें पेट्रोल डीजल जल रहा है, अब वो जलेंगी तो क्या कौन कौन सी गैसेस निकलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस निकलती है खेतों से।
अब ये डिफरेंट टाइप की गैसेस जो निकलेंगी पहुंचेंगी कहाँ, इन्वायरमेंट में। अब जब इन्वायरमेंट में पहुंचेंगे तो इन्वायरमेंट से आपको पता होगा कुछ जो है वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अब सॉलिड पार्टिकल्स पे क्या होता है कि जो भी एवोपोरेशन होता है तो वाटर ड्रॉप्स वहाँ पे जा करके कंडेंस कर जाते हैं उन किस पे, जो भी वहाँ पे क्या होते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स है उनके ऊपर कंडेंस कर जाते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हो क्या रहा है कि पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा हुआ। अब वाटर ड्रॉप्स के साथ में ये जो भी पॉल्यूटेड गैसें हैं वो भी क्या जा रही हैं, कंडेंस कर जा रही है जो भी वहाँ पे पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर में। तो जब वो कंडेंस कर जाएंगे तो वो भी, ये सिंपल सा मतलब है कि अब क्लाउड्स जो बन रहे थे ना उनके अंदर में ये जो डिफरेंट टाइप की पॉल्यूटिंग गैसेस हैं, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो मेनली दो गैसें हैं अब वहाँ पे कंडेंस करती हैं। तो कंडेंस करेंगे तो क्लाउड्स बना है, जैसे उनका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो वो वाटर ड्रॉप्स भारी होकर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, रेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं वो एसिड रेन है। क्यों एसिड रेन? इसलिए क्योंकि जितना हमने पोल्यूटेड गैसेस में गई तो उसमें कंडेंस कर गए तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो एसिड रेन करेंगे। तो ये भी एक रीज़न होता है। अब एसिड रेन जहाँ पे भी होगा, सिंपल सी बात है, हमारी स्किन पे गिर जाती है, स्किन खराब हो जाएंगे, बिल्डिंग्स पे गिर जाए तो येलो कलर हो जाता है उनका, प्लांट्स पे चले जाएं तो भाई वो सूख जाते हैं। नेक्स्ट रीजन, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सबको पता ही है। इलीगल किलिंग करेंगे तो होता भी है बेसिकली। आप फॉरेस्ट एरिया में जाइए तो जितने सारे पेंगोलिंग्स हो गए एंड देन टाइगर्स की इलीगल किलिंग की जाती है, उनकी हंटिंग की जाती है, पॉचिंग की जाती है, यानी शिकार। तो बहुत सारे जानवरों को की जाती है, क्यों? उनके बॉडी पार्ट्स को बेच के पैसे कमाने हैं। तो वो भी उनको एक्सटिंक्ट करने के पीछे रीजन होता है। एंड नेक्स्ट होता है कि डैमेज ऑफ द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हिस्ट्री जब हम आपको पढ़ा रहे थे, एक टॉपिक आया था कमर्शियल प्लांटेशन, याद होगा आपको। वहाँ पे क्या हुआ था कि जितने सारे ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि पेड़ों को चलो भाई काटो। और काट के क्या करना था कि अब वहाँ पे जैसे पेड़ों को काट देते, पूरा जंगल साफ, वो प्लांट लगाते थे। लेकिन अंतर क्या था, वो प्लांट एक ही टाइप की स्पीसीज लगाते थे। जैसे अगर सागौन का टीक का प्लांट लगाना है तो हर रो में टीक 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 लगा दिए। तो वो क्या कर रहा है कि फॉरेस्ट को उस टाइम में डैमेज कर रहे थे, क्योंकि उससे तो नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो गई ना। नेचर के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग टाइप के उसमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम अपने तरफ से लगाते हैं कोई भी प्लांट्स तो हम एक ही टाइप के लगाते हैं जो जिस प्लांट से हमें फ़ायदा है। तो इससे भी क्या होता है कि कॉलोनियल पीरियड जब हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट का डैमेज किया। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, पॉपुलेशन सिंपल सी बात है बढ़ेगी, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर करना नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं होता है, तो समझ ही सकते हैं। आप फॉरेस्ट काटेंगे, एग्रीकल्चर लैंड्स इंक्रीज करेंगे, अगेन उनके एक्सटेंशन के पीछे रीजन बनेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब हमें बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनानी है, स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट बनाना है, और क्या बोल सकते हैं, या फिर डैम्स बनाने हैं। डैम समझते हैं ना, जहाँ पे पानी